अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, आज आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल लोकेशन तब्दील है क्योंकि आज मैं मौजूद हूं सर जावेद के घर पे जनाब। और PSL सीज़न 7 का अख्तिताम हो चुका है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और जनाब, सबसे पहले लाहौर कलंदर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद PSL सीज़न 7 की। और आज भी मेरे साथ जनाब कुछ सवालात यहाँ पर मौजूद हैं, जावेद भाई से इन तमाम के जवाबात आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, और सबको सुनने वालों को मेरा सलाम। सर, सबसे पहले लाहौर कलंदर्स की जीत के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, दोनों टीमें हमारी पाकिस्तान की है जी। बहरहाल बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ और अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। सबसे बड़ी ये होती है, जीतना तो है, दो खेलते हैं एक जीतेगा। लाहौर कलंदर को लाजिम बात है मुबारकबाद, तो मतलब मेरी तरफ से, मतलब पाकिस्तान के स्पोर्ट्स सारे जितने भी हैं सबकी तरफ से, क्योंकि टीम ने बड़ा अच्छा खेला और दूसरी टीम भी बड़ी अच्छी खेली। यानी कि टोटली आप देखें पूरे टूर्नामेंट में जी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। जी। फाइट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी टीमें अच्छी नहीं थी, ठीक है, मगर सबसे अच्छी बात थी कि ये हमारे पाकिस्तान में T20 का टूर्नामेंट बड़ा सक्सेसफुली और आराम से, देयर वाज नो प्रॉब्लम नथिंग। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ये देख लें, पाकिस्तान इज ऐसी मतलब स्पोर्ट्स लविंग पीसफुल कंट्री है जी हमारी, बिल्कुल हमारी बिल्कुल एक अमन वाली कंट्री है। क्रिकेट स्पोर्ट जो है हमारे अपने लोगों में भरा पड़ा है। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान ने ये देखेंगे हर दुनिया में इतने टॉप के स्पोर्ट्समैन पैदा किए हैं कि जहाँ किसी कंट्री ने नहीं किया। लाइक स्क्वॉश में देख लें, हॉकी में देख लें, क्रिकेट में देख लें, आप फुटबॉल में देख लें, जहाँ तक है। मगर 3-4 चीज़ों में तो हम रूल करते रहे और कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारे पास यहाँ पे कुछ सवालात मौजूद हैं। उसमें से पहला सवाल है और बड़ा तल्ख आई थिंक सवाल है ये। PSL सीज़न 7 का जो कल फाइनल हुआ है, तो आपके हिसाब से क्या ये मैच फिक्स था? क्योंकि सर इसका एक रीज़न लिखा हुआ है, क्योंकि कल जिस तरह फाइनल मैच हुआ है तो देखने से पूरा मैच फिक्स लग रहा था। तो आपको लगता है कि मैच फिक्स था ये? नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। ओके है ना, अगर फिक्स होता तो पहले ही निकल आती चीज़, है ना। ठीक है, क्योंकि फिक्स आप करेंगे तो आपस में जब स्टार्ट हो गया जब थोड़ी करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिक्सिंग जो होती है लाजिम है वो बुकिंग और इनके साथ तो वो 1-2 दिन फिर पहले ही करते हैं ना, ताकि वो उन लोगों को भी वो अपना हेर फेर करते हैं ना। ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा हुआ है। और जो कह भी रहे हैं कभी सोचे नहीं। देखें ना, हमारे लोग जो हैं, अब क्रिकेट जैसी भी हालांकि अच्छी है, उसमें कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आई चीज़ कि आपने जान के रन दे दिए, किसी ने यहाँ फील्ड ली और यहाँ दे रहे हैं, बॉलिंग हल्की करा रहे हैं। अच्छा मैच हुआ क्योंकि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन ये टेलीकास्ट हो रहा था, पब्लिक बड़ी अच्छी आई थी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जो लोगों की दिमाग में ये चीज़ है, ये हर चीज़ ना सोचें ऐसे। आप पॉजिटिव सोचें। अच्छी क्रिकेट देखने में आई और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये किसी तरीके से, दोनों टीमें अच्छा खेली और लाजिम बात है कि इन दी एंड जो भी अच्छा खेलता है, बेहतर खेलता है, वो हमेशा जीतता है। तो कल का मैच जो था बड़ा अच्छा था, लोगों ने एंजॉय किया, सबसे बड़ी बात। और सर, जब कभी भी लाइक वही फिक्सिंग वाली बात, जब कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हुआ करते थे, जब पाकिस्तान जीतता था तो सब कुछ सही था, और जैसे ही पाकिस्तान कभी लाइक मैच वगैरह हार जाया करता था तो ये सुनने को मिलती थी बातें कि भाई मैच फिक्स हो गया, उसने इतने पैसे ले लिए। तो मतलब जो पाकिस्तानी अवाम की जो एक मेंटालिटी बन गई है कि जीत रहे हैं तो सब कुछ ठीक है और हार रहे हैं तो मैच फिक्स होगा, ये गलत है। नहीं, देखो, अगर ये चीज़ होगी ना तो ये बड़ी जोर शोर से आएगी। ठीक है, अगर जिसने भी किया हुआ, अगर ये चीज़ की है, ठीक है ना, मैंने सपोज बैटिंग की है, राइट, और आपने फिक्स करके किया है और मैं हार गया तो मैं आपको छोड़ूंगा? सही, बिल्कुल से तुम ये वो, सही है ना। तो ऐसे ये चीज़ें ये होती हैं कि हुई थी, हर जगह हुई, पहले हुई, इसीलिए ना आप देखें ICC ने अब ये इसके ऊपर बड़ा यानी कि स्ट्रिक्ट वो लेने लगे कि कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा, इवन द कंट्री। जी, वंस यू गॉट गॉन। यस, बिल्कुल। और अगर टीम का भी पता चल गया तो लाजिम बात है कि ICC जो है उसका नोटिस लेगी। जी, बिल्कुल सर। और पहली बात तो यह है कि जो भी मैं हर एक को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी पूरी कंट्री को। जी जी, 1-2 हो ना, वो तो कोई बात नहीं, मगर आप
किसके सेंटिमेंट से खेल रहे हैं? अवाम से, आपके अपने अवाम, आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने रिश्तेदार। क्योंकि जब आप ये काम करेंगे अपने घर वालों को तो नहीं बताएंगे जी। मगर मैं ये बता दूं, बुरे का बुरा अंजाम होता है। यस, हमने बड़े देखे पास में भी लोगों ने किए जब हम खेल रहे थे, राइट जी। मगर आज उनका हाल क्या हुआ, उनको कितनी मतलब सुननी पड़ी दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर जाते थे और कहते ओ जुआरी इस किस्म की, राइट। तो प्लीज़ इन चीज़ों से हमें अपने आने वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है, आने वालों के लिए एक सबक देना है कि देखो स्पोर्ट किस तरह खेली जाती है, किस तरह खेलनी चाहिए, और इन चीज़ों पे कभी ना जाओ। क्योंकि एज ए मुस्लिम ऑल्सो ये ऐसा पैसा रहता नहीं है, ऐसा पैसा और तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा डुबाएगा, इससे बीमारियां हो जाएंगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अल्लाह का निज़ाम भी तो है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कि बुरे को बुरा अच्छा हो जाएगा, टाइम बिन कि शायद ये बच जाए, तौबा कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें एज ए मुसलमान मैं तो कहता हूँ, मैं कभी मानता नहीं, और जो करेगा इंशाल्लाह वो फिर देगा भी, आगे आएगा, उसके नहीं आएगा, उसकी फैमिली के आएगा, बच्चों को आएगा। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि वाकई मैंने देखा है कि जिन लोगों ने ये काम किए ऊपर आके इतने परेशान हुए हैं कि किसकी हद नहीं। सही। और सर हमारे टाइम पे भी मतलब मैं कोच होता था, यही इसी कितने थे पकड़े गए, सही है ना जी। और उनको मतलब फाइन भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो इसका मतलब ये चीज़ें हो रही थी, मगर उसके बाद स्ट्रिक्टली जो है ये चीज़ें आ गई हैं। पाकिस्तान में भी कोई भी ऐसा बंदा या ऐसा पकड़ा गया, उसके लाइफ टाइम है ना, क्रिकेट भी ख़त्म, सब कुछ खत्म हो जाए। और सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप जैसा बोते हैं बिल्कुल वैसा ही काटते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। सर अगला सवाल हमारे साथ है, यहाँ पर मौजूद है, लिखा हुआ है, लाहौर के स्टार्ट में कल जो मैच हुआ, लाहौर के स्टार्ट में 3 आउट हो गए थे, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने इनिंग्स को संभाला और शानदार 59 रन्स की बैटिंग की। तो सवाल ये है कि हफीज़ को अभी भी पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए या नहीं? देखिए, आप एक आता है ना, एक परफॉर्मेंस से वो तो नहीं होती चीज़, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट को देखा जाता है, क्रिकेटर को देखा जाता है कि ये नहीं आपने पास में कुछ नहीं किया, आज आपने 100 कर दिए। तो टाइम तो किसी दिन एक दिन चलता ही है, हर प्लेयर का चलता है। मगर लाजिम बात है ये एक्सपीरियंस खेलते आए, मगर जब इस एज में जब क्रिकेट हो तो आपको रेगुलरली स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि 2 मैच में, हाँ जब आप यंग होते हैं ये वो 2 के बाद रुक जाते हैं, ये वो राइट। मगर जब आपसे एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, आप सीनियर हैं, देन यू हैव टू स्कोर एवरी सेकंड इनिंग। सही, आपको हर मैच में आप एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, और आपकी क्रिकेट जो है ना वो बल्कि सिखाने वाली में से हो कि आपकी क्रिकेट जब खेल रहा हूँ तो ये लग रहा हो कि यू आर द सीनियर प्लेयर, यू आर वेरी मतलब मंजे हुए प्लेयर। यानी आपकी जिम्मेदारी मजीद और बढ़ जाती है। नजर ही नहीं आ रही है कि अगर एक नया लड़का भी यानी स्ट्रगल कर रहा है और आप भी जाके स्ट्रगल, तो आपने इससे पहले क्रिकेट क्या खेली? सही, बिल्कुल। अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया। आप देखें दूसरी कंट्री के लड़के जितने भी जो सीनियर हैं उनकी क्रिकेट ही अलग है, सही, यानी कि बेहतर से बेहतर हुई है, और आगे आके तो उन्होंने देखा ही नहीं। हमारी अभी भी जो है जो खेलते आ रहे हैं मगर डरे डरे खेलते हैं। सही, लग रहा होता है कि डरे हुए क्या आउट ना हो जाए, ये ना हो जाए, मगर कोई ऐसा आके नहीं कि भाई कोई फिक्र। हमने देखा है, विव रिचर्ड को देखा, दूसरे प्लेयरों को ऐसे सीना तान के आते थे हर मैच में, और यानी कि लिफ्ट नहीं कराते थे किसी को, बॉलर वालों। कितने और प्लेयर थे, हमारे पास भी बैट्समैन थे, राइट। सही। तो क्रिकेटर जो मतलब एक टॉप पे जाने लगता है और उसने एक अच्छी क्रिकेट खेल ली होती है, तो उसकी क्रिकेट हम इस तरह देखना चाहते हैं कि खेल भी रहा है, खिला भी रहा है, सही, और लेके जा रहा है टीम को, और मतलब ऐसा खेल रहा है कि कभी कोई सोचे नहीं कि इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है, क्योंकि आपने हर चीज में सही होना है। सही है। बैटिंग कर ली, अब फील्डिंग, कैचिंग, यस, ये बहुत मायने रखती है। yes. फील्डिंग में तो फील्डिंग इसलिए मायने रखती है सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में। आप 0 पे आउट हो जाए कोई बात नहीं, मगर आप फील्डर अच्छे होंगे, 25, 30, 40 रन रोकेंगे, हो सकता है 2 कैच अनएक्सेप्टेबल, मैच ही पलट करने आप वैसे कैचेज ले जाएंगे। देखा जॉन्टी रोड्स खेलता था ना, जी, वो सिर्फ फील्डर खेलता था, सही, बहुत बड़ा प्लेयर तो नहीं था। सही।
मगर वो जो टीम में उसके अंदर होना, टीम के साथ, उसने सारी टीम को साथ रखा हुआ था। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर फील्डिंग आपकी अच्छी होती है तो बैट्समैन भी उसने देखें 2-2 रन आउट, प्रेशर में 2 आ का जाता है। 1 दे रहा था, तो इसका मतलब उसने स्कोर ही किया। जी तो हमारे टाइम पे भी हम जब खेल रहे थे, स्टार्ट हमने किया था फील्डिंग में, आई वाज लाइक अ पैंथर, मेरा तो वो आया था सही पैंथर इन फील्ड। सही तो इस तरीके से रनिंग भी थी, ये भी थी। तो फील्डिंग नंबर 1 पे है। सही। जो भी सुनना है, क्रिकेटर खेलना चाहते हैं अच्छी क्रिकेट, बैटिंग बाद में, सबसे पहले फील्डिंग और कैचिंग है आपकी। ठीक है। अगर आप 100 रन करते हैं और खड्डे फील्डर हैं और 5-5 कैच छोड़ते हैं तो फायदा क्या हुआ? यस बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल वो ज्यादा अच्छा है कि आपने चलो रन नहीं किए मगर 2 क्लास कैच किए, 1 रन आउट किया, आपने पाकिस्तान को मैच जिता दिया। ठीक है जी तो ये क्रिकेट इस तरह चलती है। सही। तो जो भी प्लेयरों को जो खेलना चाहते हैं, देखो उनके लिए सारी चीज़ बराबर है। मैं कहूँगा आप बैटिंग के टाइम पे बैटिंग खेलो, जिस तरह नेट में भी जाते हो, जो प्रॉब्लम है अपने आप को सही करो। उसके बाद आप फील्डिंग, अच्छा फील्डिंग करने से, अच्छी फील्डिंग करोगे वो बैटिंग में बहुत काम देती है। आपके फीट बड़े चलते हैं, आपके अंदर है ना एक तरीके से ना लचक होती है, आप अपने आप को डाइव मूव ये वो, यानी कि आपका जो बॉडी है वो इतनी स्टिफ नहीं होती, सही मोबाइल होती है, सही और मतलब बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाते हैं आपने आप। देखा जॉन्टी रोड वन ऑफ द आया कैसा था, Yes. जहाँ मोड़ लो जिधर मोड़ लो, बिल्कुल उसकी जो बॉडी थी फ्लेक्सिबल थी, जैसे मोड़ना है Flexibility, वैसी तो यस इसी वजह से आती है। अगर आप फील्डिंग नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी यूं ही रहेगी ना, जी जी आपको झुकने में भी प्रॉब्लम होगी। तो जो लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनका काम है कि अपने तीनों डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट करो। जब आप पाकिस्तान के लिए नंबर 1 पे आओगे, अगर बॉलिंग अच्छी है, जी। फील्डिंग खड्डा है, तो ऐसे प्लेयरों को लेना ही नहीं चाहिए, सही ताकि वो सीख के आए। ठीक है। वरना ऐसे एक आया 2 और ले लिए, फिर 3 और आ जाएंगे। फिर आपका है ना वो Yes. निज़ाम नहीं रहता। सही। तो दुनिया में जो वो होती है, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन, तीनों चीज़ देखी जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नाप तोल के बारीकी के साथ तोल फिर टीम में देखे, लिया जाता है। और उनकी किसी की भी इंग्लैंड ये वो, उनकी कभी भी माठी फील्डिंग नहीं देखी आपने, सर ऐसी गलत नहीं सर, देखी। बिल्कुल। जो भी न्यूजीलैंड ये जो मतलब जितनी भी टीम है, इवन श्रीलंका, जी एक इंडिया पाकिस्तान का है जी फील्डिंग का कि फील्डर में, हालांकि होने तो 11 चाहिए, सही। मैं जॉन्टी रोड एक नहीं था, वो सारे थे। सही सर बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। हमारे में भी ये नहीं कि एक है तो एक आदमी क्या कर लेगा बेचारा, सही पता चला उसके बाद बॉल ही नहीं सर, वही जाती। आपकी वाली बात जो हमने लास्ट मैचेस में की थी कि जो आपका जो परफॉर्मेंस होती है मैच जीतने के लिए, वो पूरी टीम पे इन्हिसार करती है। बॉल सबसे बड़ी जो है ना फील्डिंग है। फील्डिंग तुम्हारे अंडर खुद है, जी तुम इसके अंदर कह सकते हो, यू कैन चैलेंज कि बॉल नहीं जाने दूंगा। बैटिंग में ये चीज़ नहीं है कि मैं स्कोर करूंगा, और बोलते हैं मगर गारंटी नहीं होती। यस बिल्कुल ऐसा ही है। खड़े रहेंगे और 100 करने हैं, जी बिल्कुल आराम से करोगे आप, 3.5 घंटे बैटिंग करो। मेरी रिक्वायरमेंट आपसे ये है, सही आप जाओ 3 घंटे एक विकेट पे खड़े रहो, 100 गारंटी लिख के दे दो साइन करके। सही क्योंकि 100 करने के लिए आपको कम से कम 200-250 मिनट जो है वो चाहिए होते हैं, बिल्कुल सर, इसमें स्टेमिना है आपका, करना आपके चाहिए। और shots फिर हैं। आपको स्ट्राइक नहीं मिलती, मिलती है ये मिलती, तो जैसे आप मॉर्निंग में अगर क्रिकेट खेलते हैं आप, फिर है ना टी टाइम पे आपके 100 होने चाहिए, जी और बिल्कुल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी मगर बहुत कम होता है कि आपने सुबह बैटिंग की और लंच पे आपने 100 कर दी। सही। वल भाई, आप लोग फील्डिंग पर ध्यान दें, और जो लोग पाकिस्तानी टीम में आना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज है सर का। सर अगला सवाल आपसे करते हैं, यहाँ पर मौजूद है सर। मुल्तान की टीम राउंड के 10 मैचेस में से 9 मैचेस जीती है और फिर क्वालिफायर राउंड जीतकर फाइनल में पहुंची, तो फाइनल में इस तरह की ख़राब परफॉर्मेंस कल देखने में आई मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं क्या होता है, जब आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप एक ड्यू हो जाते हैं बैड परफॉर्मेंस। सर ये नेचुरल चीज़ है। ये आप जितनी सीरीज उठाएं या देखें, आप देखना, नोट करना कि एक ना एक, यानी जैसे आप 100 कर रहे हैं 100 कर रहे हैं 100 कर रहे हैं, अब आप ड्यू हो गए हैं। तो सर ये चीज़, अच्छा ये बड़ी मज़े की चीज़ आपने बताई। तो सर ये क्रिकेट के अंदर ये चीज़ है, ये जितनी भी फील्ड्स हैं हर फील्ड के अंदर ये है। क्रिकेट में तो बता रहे हैं, बाकी दूसरी भी फील्ड है कि आप रोज जीतते नहीं हैं। ओके
कहीं कभी ना कभी तो आप थोड़ा ख़राब भी खेल लेते हैं, सामने अच्छी तगड़ी टीम आ जाती है, आप जीरो लगते हो। ठीक है। या तो आप सबसे अच्छे हो तो सब आपसे सीखेंगे सर ये मगर आप आपस में 19-20 हैं तो लाजिमी है, फिर तो आपको दूसरों को भी देख के सीखना पड़ेगा। अब जैसे हमारे टाइम पे था, हम खेलते थे तो सारी कंट्री की टीमें देंगे, ऑस्ट्रेलिया के दोनों चैपल, उसके बाद ओपनर, फिर उसके बाद मार्श, लिली, इस किस्म के, तो लाजिमी बात है कि वो देखने होते सर थे। मुझे लाइक वनडे के 5 मैचेस हैं फॉर एग्जांपल, एक बैट्समैन ने 4 मैचेस के अंदर 100 रन मार दिए, तो जो 5वां मैच उसका बचा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पर 0 पे आउट हो जाए, क्योंकि उसने 4 मैचेस के अंदर 100 रन मार दिए। मतलब पहले में उसने 100 मारे, दूसरे में 100, तीसरे में 100, चौथे में 100, तो एक परफॉर्मेंस उसकी ख़राब ड्यू रह जाएगी। नहीं देखिए, क्रिकेट में तो होता है ना, आप 4 में किए तो 5 में तो बेहतर नहीं होगा, ये नहीं है कि 10 खेल रहे हैं तो 10 में ही करेंगे। ठीक है, अप एंड डाउन है, तो नेचुरल चीज़ ही है। हाँ, मगर ये होता है कि 5 है ना, तो उसमें से आपने 2 में अच्छे रन किए, 1 में 2 में बड़े रन किए, ठीक है, फिर 1 में कम किए, सही, फिर आप आउट भी हुए जी, मगर आपका एवरेज कम से कम 50-60 का तो आए ना। सही, तो इसका मतलब यू स्कोर 60-50 इन एवरी इनिंग। ओके, ये चीज़ों पे जाना चाहिए कि मेरा इतना होना चाहिए ताकि मेरे जब वो मैच ख़त्म हो, सीरीज़ ख़त्म हो, तो मेरा एवरेज एक ऐसा हो कि सब कहें कि हाँ यू हैव डन समथिंग। ओके, अगर आपका 20-25 पे आ रहे तो फ़ायदा क्या हुआ खिलाने। तो बड़े क्रिकेटर, अच्छे क्रिकेटर जो मुल्क के लिए खेलते हैं, कंट्री के लिए, उनको फिर उस लेवल पे होना चाहिए कि नीचे से सबसे ऊपर होना चाहिए। ओके, वेल नाज़रीन, तो मुझे एक टेक्निकली चीज़ आज सर जावेद से पता चली कि अगर आप मैच खेलते हैं और आप एक अच्छे बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, और आप कंटिन्यू ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं मैचेस के अंदर, तो एक ना एक दिन ऐसा होगा जो आपका बैड डे होगा, और वो जो आपको ख़राब परफॉर्मेंस आप है ना बैड परफॉर्मेंस के लिए हो जाते हैं। यस, ओके सर, आपसे है ना वो मतलब, सर अगर मैं आपकी बात दफ़ा ये होता है कि आप इतना कॉन्फिडेंस होते हैं जी, राइट, पता चला आप, मैंने 2 इनिंग 3 इनिंग 4 इनिंग बड़ी समझ के खेली, क्योंकि मुझे पता है बाहर हो जाऊंगा, बाहर हो जाऊंगा। 3-4 में क्या, अब 5वें में रिलैक्स हो गया। सही, अब रिलैक्स में वो डिटर्मिनेशन नहीं है जी, और दूसरी आ गई क्योंकि यार वो स्कोर, यस, उसमें आप है ना थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हैं और आउट हो जाए। सही। सर अगला सवाल यहाँ हमारे पास मौजूद है। सर आपके हिसाब से क्या फ़खर ज़मान बड़े मैचेस के खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा बड़े मैचेस में बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं? नहीं, बड़े तो मतलब ये है कि उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए ना। देखें, प्लेयर अपने आप को खुद प्लेयर बनाता है, मैं आपको नहीं बना सकता, मैं आपको बता सकता हूँ जी, मगर खेल नहीं सकता ना, खेलना तो आप नहीं है। बिल्कुल, तो आपने अपने आप को सही करना है ना। नंबर 1 आपका माइंड पहले तो राइट, आपकी है ना यानी थिंकिंग, आपके अंदर क्रिकेट दिमाग में है या नहीं है। ठीक है, यानी सर आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक एज ए प्रोफेशनल खेल रहे हैं और 20 करोड़ अवाम में से आपको पिक किया है, तो आपको कितना अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर तो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यस। तो ये चीज़ें जो है हमारे लड़कों को, अब जब मैं कह रहा हूँ जिनको कि भाई आपने खेलना है तो आपको ये होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा और खेल के बताऊँगा और टीम से बाहर भी नहीं निकलूँगा। और तो उसके अंदर फिर क्या है, यू हैव टू स्कोर एवरी गेम। यस, और जो दूसरे लोग हैं वो आपसे सीखेंगे, आपको एक मिसाल बनना है। बिल्कुल जी, अच्छा, नहीं आप भी सीखेंगे। सही, क्रिकेट कभी ख़त्म नहीं हुई है प्लेयर जब तक वो खेल रहे हैं। सही, डे बाय डे आप सीखते हो। 2 परफॉर्मेंस गलत हो जाए, अब क्या करोगे? यस, सीखने पे ही जाओगे ना कि मेरी मिस्टेक क्या हो रही है, पूछोगे, ये पूछो। तो ये कोई हर आदमी ये नहीं होता राइट, तो ये चीज़ें है ना वो देखी जाती है। ठीक है सर, आज का आखिरी सवाल, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी सीरीज़ का आगाज़ होगा, तो क्रिकेट लवर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए, दूसरे ममालिक के लिए कैसा मैसेज है, क्या समझते हैं आप, क्या पैगाम सबसे है? पहले तो मैं ये कहूँगा वेलकम करते हैं हम, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स नेशन है जी, और लव करते हैं पूरा पाकिस्तान की आवाम, और हर जो है वो आप देखेंगे कि इनको मैच में मतलब कितना क्राउड आएगा, कितना अप्रिशिएट करते हैं राइट। हमारा क्राउड भी ये नहीं है वन साइडेड, नहीं है लाइक अदर, लाइक इंडिया वन साइडेड, बिल्कुल राइट। हमारे भी सब यानी दोनों टीमों को बकअप
दोनों टीमों की क्रिकेट जो भी अच्छी होती है उसको अप्रिशिएट करता है। सही। तो लाजिमी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है जी। और पाकिस्तान को भी मतलब इजी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। किसी भी अपोजिशन को कभी भी इजी नहीं लेना चाहिए। सही। आप अपना काम करें जो आपने करना है, और आपका क्या डिटर्मिनेशन है, आप किस तरीके से जाएंगे, आपका गोल क्या है, माइंड क्या है, चाहे कोई भी टीम आए। सही। अगर हल्की टीम है तो 1000 रन कर दो ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है ना, तो फिर मानेंगे हाँ हल्की टीम थी भाई। मगर अगर हल्की टीम है वही 250-300 पे है तो फिर हल्की टीम कहाँ से हो गई? बिल्कुल। और सर इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो हमारी पाकिस्तानी टीम है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टीम है, बहुत तगड़ी टीम है और शानदार इसमें खिलाड़ी मौजूद टीम हैं। के प्लेयरों को मेरी बिल्कुल गुजारिश है कि देखो जो आपने आज किया है उसको भूल जाओ, उसकी अच्छी चीज़ें याद रखना, बाकी कल आपने फिर खेलना है। सही। ठीक है ना। और जब आप कर लेते हो तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए मैंने ये किया, नहीं, पीपल विल टॉक अबाउट। यस। आपने क्या, जो देखने आए वो बात कर रहे हैं ना, मैं तो खेलने वाला हूँ। जबरदस्त बात। मुझे तो आगे भी खेलना है, मुझे तो आगे भी खेलना है। अगर मैं 100 करके बड़ा हो जाऊं तो आगे 4 मैचों में क्या करूंगा? सही। तो बिल्कुल। प्लेयर है और बॉलर है, आप जब करते हो रन तो आप अपना अगला चांस जो है ना वो करते हो। सही। यानी कि उसको आप अगले चांस में, आपको पता है आपको चांस मिलेगा। यस। अगर पहले चांस मैच में आप काम हो गया आपका तो आप दूसरे मैच में भी थोड़ा शेकी होंगे और तुम्हें डर भी होगा कि ये वाले मैच में भी मैं हुआ तो मैं बाहर हो जाऊंगा। मैं बाहर हो जाऊंगा। यस। क्योंकि मुल्क के लिए जो टीम होती है, मुल्क कंट्री के लिए जो टीम होती है और होनी चाहिए, और सबको ये है कि यू हैव टू स्कोर एवरी डे। क्योंकि हमारी टीम जो पिक होती है वो 20 करोड़ में से होती है। यस। तो पाकिस्तान के पास क्रिकेटर्स कम नहीं होते, स्पोर्ट्स किसी भी फील्ड में, हॉकी ये वो कम नहीं होते, जी। खेल रहे होते हैं मगर चांस मांगते हैं। चांस मांगते हैं। यस। मगर आप परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, आपने जगह भी रोकी हुई है, तो बेचारे फिर पाकिस्तान की कहाँ से आएगी? सारी दुनिया में 2-3 बाहर कर देते हैं, सही। लेके आते हैं। वो पता चला उसने सर्विस दी पाकिस्तान को, फिर पता चला आपने आपको लिया, फिर आपने गुड अच्छी सर्विस की, क्योंकि आप पीछे वाले से सीखे हुए होते हैं। यस। यस। कि अब मैंने ये नहीं किया था, यूं नहीं, अब वो दूसरा आ गया। तो पहली बात क्रिकेटर्स को, बॉलर को, सबको एक चीज़ बताता हूँ, आप परफॉर्मेंस ऐसी करो कि कोई बंदा आपको पास ना करे और आपकी जगह आए ना। सही। आपकी जगह जब भी आएगा जब आप कहीं ना कहीं मतलब लूज हो जाओ, गलती कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, लूज हो जाओ, लूज हो रहे हैं आप। गलती तो करते हैं सब, गलती पे ही आउट होते हैं। सही। मगर गलती अगर पहले कर लें तो फिर मैं आपको खिलाऊंगा। सही। जी। तो आपने स्कोर करना है। अगर 2 इनिंग और दूसरा टेस्ट में शायद दें या नहीं दें, क्योंकि अच्छे प्लेयरों से 2 इनिंग में भी पता चल जाता है कि क्योंकि अगले मैचों में तो हो सकता है अंडर प्रेशर जाएगा, जी, कि 2 मैचों में भी देख लेते हैं कि इसके अंदर आगे की भूख है या नहीं है। जी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। क्रिकेट में बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मगर ये है कि आज बिलीव करते हैं कि एक आदमी अगर अच्छा है, उसको आपने चांस दिया है तो उसको मिनिमम दे, सही। ताकि वो फिर आप उसको भी गिला ना रहे और आपको भी है ना दूसरे बैट्समैनों को भी ये चीज़ सामने आएगी कि यहाँ इतने चांस मिलते हैं, 2 के बाद तीसरा नहीं मिलता। और फिर हर बंदा अच्छी ही परफॉर्मेंस देने की पूरी भरपूर कोशिश करेगा। ये हमारे टाइम पे पास में यही था, इतने प्लेयर बेचारे बाहर बैठे होते थे रन्स किए हुए, आने ही नहीं देता था कोई। और उससे पहले जब सादिक मोहम्मद, जहीर भाई और माजिद ये जब खेलते थे तो कितने साल टीम में कोई नया ही नहीं आया। आई थिंक आई वॉज द ओनली पर्सन उस वक्त। सही। और फिर आया तो परफॉर्मेंस के ऊपर खेलता था ना। सही। कि सही। पहले ही सीरीज में 500 रन सबसे हाईएस्ट के, फिर उसके बाद खेलते, फिर काउंट, सब कुछ। तो रन्स की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से मैं खेला ना 15-20 साल। यस कि बिल्कुल कोई सर। जरूरत नहीं करता था निकालने की, कहते इसके बगैर तो टीम ही नहीं बनती। यस, रीढ़ की हड्डी, हालांकि backbone, yes। बड़े लोग कोशिश की, बड़े थे, मगर वो उनके ऊपर, मेरे ऊपर दाव नहीं चला। सही। अल्लाह का शुक्र था, क्योंकि मैं मतलब
जैसे मैं लोगों को भी कहता हूँ, आप अपना कॉन्सेंट्रेट करें, रन्स करने की करें, अपने आप को सही रखें, आप दूसरी चीज़ों में पड़े ही ना। यस, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या Yes. कर रहा है, डोंट फॉरगेट अबाउट, इससे राइट। आपका mind divert आप होता है, अपने yes. आप करो, अपने आप को सेटिस्फाई करो, नंबर 1 तो। यस, क्रिकेटर्स, बॉलर, फुटबॉल, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ जो पता है कि पहले तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करना, फिर दूसरे का सोचना सही। यस, पहले आप कि पब्लिक आपको कर रही है पहले या खुद से कंट्री मुतमईन कर हो रही है या जाएं, नहीं, तो yes. पहले अपने आप को सेटिस्फाई करो कि हाँ मैं अच्छा खेला और मुझे मज़ा भी आया और मुझे क्रिकेट आगे जाने के लिए बहुत अच्छी मिल गई सही। और कॉन्फिडेंस आ गया। वेल, एक मरतबा फिर से सर जावेद की तरफ से और मेरी तरफ से लाहौर कलंदर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और सर साथ साथ ये कि PSL सीज़न 7 जो हुआ है पाकिस्तान में और बड़ा शानदार हुआ, ज़बरदस्त हुआ। किसी को मज़ा आया हो ना आया हो, मेरे लिए सर ये PSL सीज़न 7 बहुत लकी रहा, क्योंकि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ इस तरीके से इस सीज़न में इंटरव्यू कर रहा हूँगा, आपसे मुझे मुलाकात का मौका मिलेगा। थैंक्स टू बोल टीवी। ओके, यस, ये ना भूलो, यस, ये आप कह दो। यस, बिल्कुल। खेल का जुनून ट्रांसमिशन सर ने की, वहाँ पर सर मौजूद थे और ये ट्रांसमिशन और हमारा बोल नेटवर्क एक ज़रिया बना कि सर से मेरी मुलाकात हुई और सर की कुछ मैचेस के अंदर तबीयत बहुत नासाज क्योंकि थी। जिसके थ्रू आदमी आप दोस्त हैं, आपने मुझे मिलाया तो मैं आपका पहले थैंक करूं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा सही ही है ना। तो वी मस्ट थैंक यू बोल टीवी, थैंक यू सो वेरी मच बोल टीवी, बोल नेटवर्क। और कुछ मैचेस के अंदर आपको मिलने का मिला, आपको बिल्कुल। क्रिकेट का मिला, आपसे बातें हुई, बड़ा मज़ा आया। सब जितने भी स्टाफ बोल में माशाल्लाह, राइट, उन्होंने सब चीज़ मेरे ऊपर ही छोड़ी हुई थी। सही 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 कि बड़ा आई एंजॉय। सर मैंने बहुत अच्छा वक्त आपके साथ गुजारा, जो भी ये ट्रांसमिशन हुई, और आपकी तरफ से बड़ी कॉपरेशन मुझे मिली, बहुत कॉपरेट आपने किया, आपकी तरफ से बहुत सारा मुझे प्यार मिला। और साथ साथ मैंने इस सीज़न में जितनी दफ़ा आपसे इंटरव्यू किया, आपसे बात की, मुझे बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली और मैंने सीखी हैं और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह। ये सारी चीज़ें मैंने क्रिकेट से ही सीखी है ना, सही। ग्राउंड में रह के और घर वालों से